अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, स्केलर एंड वेक्टर। क्लियर, क्वांटिटी क्वांटिटी आप लिख लेना, स्केलर एंड वेक्टर। तो अब एक चीज आप बताओ, देखो जैसे मान लो कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात, देखो सबसे सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं उठता, सिर्फ आपको एक कुछ एग्जांपल दे देगा और पूछेगा आप ये बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, तो अब देखो बहुत शॉर्ट में ध्यान रखना है, जब भी स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि अगर मैंने आपसे बोल दिया है ना कि ये जो कप है, इस कप का वेट कितना है, आपने कहा सर 2 kg। कितना कहा? 2 kg, है ना, कितना, अरे ठीक है ना, खाली उसके फीलिंग को समझो, है ना। देखो अगर आपने कहा 2 kg, इस कप का वेट कितना है 2 kg, यानी कि मास कितना है 2 kg। तो देखो यहां पे जो ये 2 है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर, किलोग्राम हमारा क्या है? यूनिट है। अगर हमने ये बोल दिया रख लेने पे घर भेज देंगे हम। देखो अगर हम यहां पे बात करें, है ना, कि जैसे मान लो कोई भी बाइक वाला यहां से जा रहा है, मैंने पूछा अच्छा इसकी स्पीड कितनी रहेगी, आपने कहा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे देखो, यहां पे 40 क्या हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है? यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइम हो रहा है, आपने कहा भाई 6:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6:30 PM हो रहा है। तो यहां पे P हमारा क्या है? यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप देखो ये क्या इस मास को बताने में, या फिर क्या इस स्पीड को बताने में, या फिर इस टाइम को बताने पे, या फिर जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि इस रूम का एरिया कितना है, आपने कहा भाई 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, है ना। और 1000 हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मीटर स्क्वायर क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो जितनी भी चीजें यहां पे लिखी हुई, क्या ये सब चीज बताने में कहीं पे भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? कहीं भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। अब देखो एग्जाम में ना आप तो कंफ्यूज, तो बस आप ये देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि भाई जो चीज हमसे पूछा जा रहा है उसकी हमने वैल्यू कुछ लिख दी, अब वो देखो क्या उस वैल्यू के लिए हमें कहीं पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि यस रिक्वायरमेंट है वहां पे डायरेक्शन की, तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो क्या होगा? हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे हम? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड साथ में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां पे दोनों की हम क्या करेंगे? बात करेंगे, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा क्या आ रहा है? डायरेक्शन भी आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मान लो कि अगर हम यहां पे बात करें डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात करें? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आपने क्लास 6 7 में पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हालांकि आप इस क्लास में पढ़ोगे, है ना, लेकिन जो आपका एक क्लास 6 7 में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जो 2 पॉइंट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो टोटल लेंथ होता है, नॉट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का तो डेफिनेशन ही पूछ रहा है ना, तो 2 बार हम डिस्टेंस नहीं ले सकते। तो 2 पॉइंट के बीच में जो टोटल लेंथ है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट क्या है? ये है। तो अब इसके बीच में देखो डिस्टेंस ये भी हमारा है, ये भी आपका है ना, ये भी आपका ऐसे जाएगा। क्लियर। तो 2 पॉइंट के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, जो लेंथ है 2 पॉइंट के बीच का, वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम यही चीज शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ की और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो कि अब ये चीज अगर है और ये हमारा यहां चला, ढिंग चिक्का करते 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 यहां पे आके क्या हो गया? रुक हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछे हुए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप ये पूरा मेजर करोगे, ये नहीं कि यहीं से लेके यहीं तक मेजर कर लिया। डिस्टेंस आप पूरा
यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस आप मेजर करोगे, लेकिन अगर आपसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट तो आपने यहीं से यहीं क्या कर दिया, मेजर कर लिया। और एक पर्टिकुलर देखो यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया तो इस देखो डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया भैया कि आपको 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड, 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड। तो देखो 2 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेफ्ट हमारा क्या है, डायरेक्शन है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर। अब देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा एग्जांपल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी भी मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होगी, जहां पे सिर्फ आपने ये वैल्यू लिख दिया वो क्या हो गया, स्पीड हो गया। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया भैया कि 40 किलोमीटर पर आवर है ना, वो जा रहा है राइट साइड जाना है ना, इस स्पीड से। तो अब यहां पे देखो हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया, यहां पे हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आपका ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। और जब इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया तो हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। एक्सेलरेशन आप देख लो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे देखो अब ये मान लो कि अगर इस पाथ पे कोई इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, कोई मोशन इस पाथ पे हो रहा है, तो वेलोसिटी देखो एक बार इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, यहाँ फिर यहाँ। तो अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब डायरेक्शन भी, वेलोसिटी अगर हमारी चेंज होगी, देखो वेलोसिटी कब चेंज होगी, अगर इस पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाए तो सेम वेलोसिटी पे जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से इधर टर्न हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, डायरेक्शन भी क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, है ना। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वहां भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। और जहां भी वेलोसिटी आया वहां पे हमारा, जहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, वहां पे एक्सेलरेशन हमारा होगा। मींस आप सिंपल कह लो कि अगर वेलोसिटी हमारी चेंज है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पे अवेलेबल होगा, वहां पे एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये ध्यान देना। तो अब ये कुछ क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन दे देगा, कोई आपको ऐसे लिख देगा वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखो आपको क्या कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में हमारा स्पीड भी आ रहा है और क्या आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है। अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ ये मास जो हमारा है, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखो कि अगर मास की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहते भाई 10 kg, तो 10 kg बताने के लिए क्या हमें किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी, नहीं पड़ी। यानी कि अगर डायरेक्शन नहीं आ रहा तो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, बंद कर दीजिए।